अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। चूँकि मैं सफ़र में हूँ इसलिए आपको गाड़ी में वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ख़बर ऐसी है जो कि बहुत ज़रूरी थी आप तक पहुँचानी, और ये एक ऐसा केस है कि जिस पे बहुत लेदे हुई, बहुत बात हुई। 2018 से ये केस चल रहा है, 5 साल हो गए इस केस को। और ये केस इख्तिताम पज़ीर ऐसे होता है कि एक औरत जो कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाती है एक शख्स पे और उसकी ज़िंदगी को तहो बाला करके रख देती है, उसको अचानक ख्याल आता है, बल्कि ख्याल क्या आता है, उसके सामने कुछ सबूत ऐसे रखे जाते हैं तो वो औरत, वो खातून मानने पे तैयार हो जाती है कि हाँ उसने झूठ बोला। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से वकील ने जिर्राह की, मिशा शफ़ी के सामने उन्हीं का एक सबूत रखा, उनके सामने उनको दिखाया गया, और जब वो दिखाया गया तो वो ये मानने पे मजबूर हो गई कि हाँ ये मैंने झूठ बोला था। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना बता दूँ नाज़रीन कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पे, बड़ी माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ, औरत की तरफ से किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, और उसके बाद उस मर्द की ज़िंदगी के साथ क्या होता है, उसकी ज़िंदगी यकसर बदल जाती है। और ये बात अली ज़फ़र ने की। कई दफ़ा वो अली ज़फ़र अपने इंटरव्यूज़ में रो पड़े। मैं ये नहीं कहता कि अली ज़फ़र गुनाहों से पाक नहीं होंगे, हम सब के ऊपर गुनाहों का बोझ है, लेकिन ये इस गुनाह का इल्ज़ाम बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है। आपको याद है लाहौर एमएओ कॉलेज में एक प्रोफेसर ने ख़ुदकुशी कर ली थी क्योंकि वहाँ की एक स्टूडेंट ने उस प्रोफेसर पे, यंग था, मैरिड था, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था, बिला वजह का इल्ज़ाम लगा दिया कि इससे मेरे साथ ज़्यादती की, इससे मुझे छेड़ा या ज़्यादती की, हालांकि झूठ था। और उस प्रोफेसर ने ख़ुदकुशी कर ली, उसकी बीवी तक छोड़ के चली गई, उसके बच्चे छोड़ के चले गए। अब यहीं से अंदाज़ा करें कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन वो उस लड़की के लिए सिर्फ एक बदला था, उसने बदला लेना था कहीं उस प्रोफेसर से। और इस पर एक ड्रामा भी बना था, नुमान एजाज साहब का ड्रामा था वो, डंक, बड़ा मशहूर ड्रामा था, बड़ा अच्छा, इसी टॉपिक पे बना था वो बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है नाज़रीन, होता ये है, जो लोग इसकी हिस्ट्री नहीं जानते मैं थोड़ा सा उनको ब्रीफ कर दूँगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। नाज़रीन 2018 में एक केस चला था। केस इस तरह चला था कि 2018 में मिशा शफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया था अली ज़फ़र पे कि हम जैमिंग कर रहे थे, और जैमिंग सेशन के दौरान, अब आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि जो आज मिशा शफ़ी ने कबूल किया है कि मैंने गलत किया, मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं, वो उसी जैमिंग सेशन के दौरान बात घूमती है। जैमिंग क्या होती है? जैमिंग ये जब म्यूजिशंस, जब सिंगर्स उन्होंने कहीं परफॉर्म करना होता है तो उससे पहले वो प्रैक्टिस जो करते हैं अपने म्यूजिशंस के साथ मिलके, उसे जैमिंग कहते हैं। मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको बता दिया। उस जैमिंग सेशन के दौरान वो कहती हैं कि अली ज़फ़र ने मुझे गलत जगहों पे हाथ लगाने की कोशिश की और टच किया और हरास किया, मतलब हरासा किया मुझे। अब हरासा की मैं मज़ीद डेफिनेशन करना नहीं चाहूँगा, आपको पता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। हरासा किया अली ज़फ़र पे जब ये इल्ज़ाम लगा तो अली ज़फ़र ने मिशा शफ़ी पे आतक इज़्ज़त का, डेफेमेशन का केस किया। 2018 से वो केस चल रहा है। उसके साथ ही मिशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर भी केस कर दिया, हरासगी का केस कर दिया। आप समझ रहे हैं, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब अली ज़फ़र का केस चल रहा है, मिशा शफ़ी का केस चल रहा है। अली ज़फ़र अदालत में मुसलसल पेश होते रहे बुलाने पे, मिशा शफ़ी आज तक पेश नहीं हुई थी। बहुत लंबे अरसे तक मिशा शफ़ी पेश ही नहीं हुई बेसिकली। अब होता क्या है नाज़रीन कि मिशा शफ़ी अब आखिर जाके पेश होती है, अब जाके पेश होती है और एक झूठ बोलती है। उससे पहले जब वो पेश नहीं हो रही थी तो एक झूठ बोलती है, कहती जी मुझे समन ही नहीं मिलते थे, मुझे समन ही नहीं मिलते थे। अदालत में उन्होंने ये भी माना, उनका ये झूठ पकड़ा गया कि उनको समन भी मिलते थे। अब इन्होंने तस्लीम कैसे किया मिशा शफ़ी ने कि हाँ मैंने झूठ बोला? नाज़रीन, मिशा शफ़ी के बयान में जिस रात अली ज़फ़र ने मिशा शफ़ी को हरासा किया और जिस वक्त हरासा किया, उसी दौरान मिशा शफ़ी ने अपनी एक तस्वीर अली ज़फ़र के साथ लगाई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जो मिशा शफ़ी के फेसबुक पर, उनके पर्सनल फेसबुक अकाउंट पर लगी हुई है। अली ज़फ़र ने उनकी कमर के गिर्द हाथ रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो, और मिशा शफ़ी बिल्कुल साइड हग की हुई है, जिसे कहते हैं चिपके होना अली ज़फ़र के साथ। मुझे आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स बिकॉज एक औरत जो है वो एक मर्द पे हरासगी का इल्ज़ाम लगा रही है। जिस तरह से इन दो बगलगीर हुए हैं, इसमें अब मज़ीद हरासा करना क्या रह जाता है मुझे समझ नहीं आता। मतलब आप खुद कंसेंशुअल तौर पे आप उस शख्स के साथ आपने साइड हग की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा था कि इस जैमिंग सेशन के शुरू में मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। उसके बाद ये तस्वीर खींचती है
اور یہ تصویر جا کے فیس بک پر لگتی بھی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ علی ظفر کے وکیل نے عدالت میں کھڑے ہو کے میشا شفیع سے سوال کیا، اور پھر میشا یہ ماننے پر تیار ہو گئی کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو ہراساں کیا گیا تھا تو پہلی بات تو یہ آپ نے اتنا جڑ کے علی ظفر کے ساتھ تصویر کیوں کھنچوائی؟ اور اگر آپ نے کھنچوا لی، چلو فرض کرو آپ نے تصویر کھنچوائی، اس کے بعد انہوں نے علی ظفر نے آپ کو ہراساں کیا، تو آپ نے گھر جا کے وہ تصویر اتنے شوق سے آپ نے اپلوڈ بھی کی فیس بک پہ، اور کیپشن لکھا، اس کا جو کیپشن تو تحریر ہوتی ہے، لکھی کہ انجوائنگ پارٹی کیا لکھا تھا؟ ٹونائٹ وی پارٹی، یس ٹونائٹ وی پارٹی، آج ہم پارٹی کریں گے۔ یعنی کہ آپ کو ہراساں کیا گیا باقاعدہ طور پہ، اور آپ پھر علی ظفر کے ساتھ تصویر بھی کھنچوا رہے ہو، اور پھر اس کو تصویر کو اپلوڈ کر کے یہ بھی لکھ رہے ہو کہ ہم پارٹی کر رہے ہیں، ہماری پارٹی ہو رہی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی؟ عدالت نے پوچھا یہ کیا تھا؟ اور پھر آپ کو کچھ اس کے عرصے کے بعد خیال آتا ہے کہ اوہو علی ظفر نے تو مجھے ہراساں کیا تھا، اب میں اس کو بدنام کروں گی، یہ کیا تھا؟ تو وہاں پہ میشا شفیع جو ہے وہ یہ ماننے پہ تیار ہو گئی۔ ان کے الفاظ میں آپ کو ایگزیکٹلی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عدالت اور میڈیا میں جھوٹ بولا، میں نے عدالت اور میڈیا میں جھوٹ بولا۔ یہ ان کو ایسا نہیں ہے کہ خود آگے کنفیشن کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا ہاں میں نے جھوٹ بولا۔ اب کیا پلے رہ جاتا ہے اس خاتون کے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، 5 سال اس عورت نے اپنی عزت بھی رولی اور اس بندے کی عزت بھی رولی۔ 5 سال ایک جھوٹ کی خاطر۔ اچھا خاصا اس عورت کا نام تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا تھا، یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا، یہ کیا تھا؟ I just don't understand that. Why would she do that to herself and to him and to his family? یعنی اس قدر گندگی ہے یہ، جس کا دل اٹھ کرتا ہے وہ اٹھ کے کسی پہ الزام لگا دیتا ہے۔ خاص طور پہ معذرت کے ساتھ میری مائیں بہنیں بیٹیاں میں دیکھتی ہے، خاتون کے لیے تو بہت آسان ہے کسی مرد پہ الزام لگاتا، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، اور پھر مرد صرف سوائیاں دیتا رہ جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں مرد ظالم مشہور ہے، تو بڑا آسان ہے، آلریڈی اس کی پرسیپشن میں صرف ایک ایڈیشن ہوتا ہے کہ ہاتھ سے زیادتی کی، اس نے ہراساں کیا مجھے۔ خیر اس پہ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد